हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हांग हू वहां पर आ जाता, आने के बाद अपना ट्रेजर टेक्निक को दिखाता है और ये देखने के बाद हांग जंग बोलने लगता है कि ओह ओह तेरे पास तो एक ट्रेजर टेक्निक है, अगर ऐसी बात है तुझे मानना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद ये हांग हू बोलने लगता है कि ओह ओह तुझे भी मानना पड़ेगा भाई, इस ट्रेजर टेक्निक को एक बार देखने के बाद भी तुम इस ट्रेजर टेक्निक को पहचान लिया। ये सच में एक ट्रेजर टेक्निक है और इसी ट्रेजर टेक्निक ही तुझे जान से ही मार डालने वाले। ये बोल के काफी तेज से अटैक करने के लिए हांग जंग की तरफ बढ़ने लगता है और अटैक करते करते बोल रहे होता अगर हिम्मत है तो मेरे सिटी लॉर्ड के बेटे को नहीं बल्कि मुझे एजुकेट करके दिखाओ। ये बोल के जोरदार अटैक इस पर कर देता, पर हांग जंग इसको देख लेता और आसानी से ऐसा साइड में जाकर डॉज कर लेता है। और ये देखने के बाद हांग हू वाला बंदा बोल रहा होता इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, तुमने इस अटैक को आसानी से डॉज कर लिया, पर ये अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाया। ये बोल के अपने शोल्डर की हड्डी को काफी हद तक बढ़ाने लगता है। बढ़ाने के बाद उसको हांग जंग पर अटैक करने के लिए हांग जंग की तरफ भेजने लगता है, पर ये देखने के बाद हांग जंग अपना हाथ को ऐसा आगे लगता है और उस हड्डी को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और इसे देखने के बाद हांगू पूरी तरह से चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे इतना स्ट्रांग बोन भी इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया, अगर सच में ऐसी बात तो मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचे। ये बोल के बंदा जोर से चिल्लाने लगता है कि डांस ऑफ बोन्स ट्रांसफॉर्म। ये बोल के वो अपना पूरा बॉडी पर ऐसा बोन्स जैसा लाने लगता है और इसके बाद वो सारे बोन्स को बड़े भी करने लगते हैं और वो बोन्स इतना बड़े होते हैं कि इसके वजह से वो वाइन पेविलियन बिल्कुल भी सामान ले पाते। इसके वजह से वो सारे बोन्स उसको चेत को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। पर हमें ऑलरेडी पहले ही से पता है कि वहां पर हांग जंग के अलावा वो सिटी लॉर्ड का दूसरा बैठा हुआ है, इसके वजह से वो सारे बोन्स के वजह से उसको भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और ये इसके साथ होने के बाद ये दूसरा बेटा काफी जोर से चिल्ला रहा होता है कामी ने हांग हू क्या तुम उस हांग जंग बंदे के साथ मुझे भी मारना चाहते हो क्या। तब हम इस हांग हू बंदे की तरफ देखते, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये सब दिख रहा होता और बोल रहा होता है सेंगनी मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे बोस मेरे ही कंट्रोल में है और मेरे परमिशन के बिना ये सारे बोस तुझे नुकसान भी पहुंचाने की भी नहीं कोशिश करेंगे। तब हांग हू बंदा सभी से चिल्ला रहा होता है अब देखा मेरे सिटी लॉर्ड के सेकंड बेटे से पंगा लेने का नतीजा कैसा होता है। इसीलिए आगे जाकर कोई भी बंदा सिटी लॉर्ड के फैमिली मेंबर के साथ पंगा लेने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि उसका भी अंजाम ऐसा ही होगा और उतना ही नहीं उसका बॉडी का हालत भी ऐसा ही होगा। ये बोल के हांग जंग की बॉडी के लिए सर्च करने लगता है इधर उधर। कुछ देर सर्च करने के बाद भी हांग जंग की बॉडी या उसका टुकड़ा भी कहीं पर नहीं मिलता। ये देखने के बाद ये बंदा अपने मन में सोचने लगता अरे बाप रे उस बंदे का बॉडी नहीं बल्कि उसका एक टुकड़ा भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। क्या मेरा टेक्निक इतना पावरफुल हो गया है कि मेरे टेक्निक की वजह से उसका चिदरे उड़ गए। तभी पीछे से हांग जंग आता है और बोलने लगता है ना मुना तेरे और तेरा टेक्निक का इतना औकात नहीं है और मुझे चिदरे उड़ा डालकर मारना छोड़ बल्कि तेरे टेक्निक मुझे चोट भी नहीं पहुंचा पाए। और इसे देखने के बाद पीछे मुड़ जाता है और चौंक जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे क्या तू सच में अभी तक जिंदा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। पर तो क्या अगर वो अटैक तेरे ऊपर काम नहीं आएगा तो मैं दूसरे अटैक करके तुझे जान से मार डालूंगा, क्योंकि आज तू मरना तय है। ये बोल के फिर से हांग जंग पर अटैक करने के लिए हांग जंग की तरफ काफी तेज से बने लगता है। उतने में हांग जंग इसके पास आ जाता है, इसके बाद एक जोरदार मुक्का इसके फेस पर कर देता है। इसके बाद वो काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है और इसे देखने के बाद ये दूसरे बेटी को पूरी तरह से फट के चौसठ चिल्लाने लगता है नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकते, तुम एक ही अटैक के साथ उस हांग हू कैसे हरा सकते हो, तुम असल में कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। और ये सारे बात सुनने के बाद हांग जंग को फिर से काफी गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है तेरे इतना औकात नहीं कि मेरे नाम और मेरे काम के बारे में जानने के लिए। अगर तुम मेरे हाथों में आज नहीं मारना चाहते तो चुपचाप वहां पर खड़े रहो वरना मैं तुझे आज जान से मार डालूंगा। ये बोलने के बाद हांग जंग उस दूसरे बेटे की रिएक्शन से देखने लगता है और वो सिटी लॉर्ड के दूसरा बेटा कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप वहां पर खड़े होता है। ये देखने के बाद हांग जंग अच्छी बात के बोल के वहां से चले जाने लगता है। और तभी आप शूट होता है उसी स्पिरिट सिटी का जूजिन हॉल के मेन हॉल के अंदर वहां पर 4 लोग आ चुके होते हैं। और तब हम देखते हैं वो रेड कैप पहने वाला बंदे का नाम नालन शांग होता है और वो नालन फैमिली का हेड होता है और वो बोलने लगता है कि लाओसु क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या एक सूत्रा मास्टर हमारे स्पिरिट सिटी के जूजिन हॉल के यहाँ पर आ रहा है। और तब हम इस बंदे की तरफ देखते ये इसी जूजिन हॉल का वाइस लीडर होता है और बोलने लगता हाँ मैं सच ही बोला, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अपने आप ही जाकर उस कमाल का सूत्रा मास्टर से मिल गया और मिलने के बाद उनसे ये सारी डिटेल्स के बारे में पूछा। ये सुनने के बाद वो सूत्रा मास्टर मुझे ये जवाब दिए थे वो पर्सनली यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यही पर हमारे लिए सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बनाएंगे। और तब हम इस बंदे की तरफ देखते ये इसी स्पिरिट सिटी का डूक होता है और इसका नाम किंगडी होता है और ये पूछने लगता है अरे बाप रे क्या तू सच में सच बोल रहे हो क्या, क्योंकि यहाँ पर आकर सारे लोगों के लिए सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बनाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्क्रिप्चर की जरूरत पड़ती है। अगर वो यहाँ पर आकर हम सारे लोगों के लिए अलग अलग स्क्रिप्चर यही पर बनाए तो वो जरूर कमाल का बंदा होगा। और ये सारे बात सुनने के बाद ये नलन फैमिली का लीडर बोलने लगता अगर सच में वो सूत्र मास्टर इतना ही कमाल होगा मैं उसे ले जाकर हमारे नालन फैमिली पर रखूंगा, उसके बाद हमारे नालन फैमिली के लिए स्क्रिप्चर बनाने के लिए पूछूंगा। नहीं मैंने गलत बोल दिया, मैं उसको पूछूंगा नहीं बल्कि मजबूर करूंगा मेरे नालन फैमिली के वर्क करने के लिए। और तब हम इस टकले बंदे की तरफ देखते ये इसी स्पिरिट सिटी का जाओ फैमिली का लीडर जाओ टांगसियन होता है और ये बोलने लगता है क्या तुम उसे मजबूर करोगे, क्या इसका मतलब है कि अगर वो सूत्रा मास्टर तेरे नालन
नालान फैमिली के लिए वर्क करना ना चाहते हो तो तुम उसे जान से मार डालोगे क्या? तुम सिर्फ एक बार के लिए अपना ब्रेन यूज कर सकते हो। सूत्रा मास्टर का औकात तेरे इमेजिन से भी परी है, तो इसलिए ऐसे बेके बातें हमारे सामने करना, वो सूत्रा मास्टर के सामने बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर उसको गुस्सा आ गए तो तेरे और तेरा पूरा नालान फैमिली को बर्बाद कर डालेगा वो। तब जू जिनहाल का वाइस लीडर भी बोल रहा होता है कि मैंने उसको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो सूत्रा मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए अगर तुमने उसको नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि उसको बेइज्जती करने की भी कोशिश की, मैं पर्सनली लाऊंगा, तेरा पूरा नालान फैमिली के रॉबर्स को बर्बाद करके रखूंगा। तो इसलिए उस कमाल के सूत्रा मास्टर के सामने तुम सारे लोग तमीज से पेश आओ, वरना मैं तुम सारे फैमिली को जू जिनहाल से एक भी पिल, स्क्रिप्चर या वेपन को खरीदने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये बात सुनने के बाद तीनों फैमिली के लीडर्स भी हाँ बोले थे, और तभी यहाँ पे सीन शुरू था इसी स्पिरिट सिटी के सिटी लॉर्ड के मैंशन के यहाँ पे। और तब हम देखते वो सिटी लॉर्ड के सेकंड बेटा सिटी लॉर्ड के पास आ चुका होता है, बोले लगता है फादर उस कमीने ने मुझे काफी ज्यादा चोट पहुंचाई, चोट ही नहीं बल्कि मुझे ऑलमोस्ट मारने की कोशिश की। ये बोल के वो रोते हुए उसके फादर के पास जाने लगता है, और जाने के बाद सिटी लॉर्ड के सामने से घुटने पर आ जाता है और बोलने लगता है इसीलिए उस कमीने को मार डाला और मेरा अपमान का बदला ले लीजिए फादर। और उसके बाद जो कांड उस वाइन पे हुआ उस सारे कांड के बारे में उसके फादर को ये पूरी तरह से बताते हैं। ये सुनने के बाद ये फादर अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे क्या वो हान हुआ उस बंदे ये की अटैक में आ रहा था। अगर ऐसी बात तो वो बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं होगा बल्कि कोई कमाल का बंदा ही होगा, इसीलिए मुझे भी एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। ये बोल के वो वहां पर खड़े हो जाते हैं, तभी उसका बेटा वहां पर आ जाता है, उसके पैर पकड़ के बोल रहा होता है कि फादर मेरा अपमान का बदला जरूर लीजिए, प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए उसे मारने में। और ये देखने वो सिटी लॉर्ड के बेटी को जोरदार लात मार देते थे, इसके वजह से वो सिटी लॉर्ड का बेटा काफी दूर ऐसे गिरता है। और इसके बाद सिटी लॉर्ड चिल्ला रहा हो तुम बेशर्म कहीं का, तुम सारे लोगों के सामने बेशर्म हो रहा हो, उसके साथ मुझे भी शर्मिंदा कर रहे हो कि तेरे हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इसके बाद सिटी लॉर्ड अपने मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये बकवास काम के लिए मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी के अभी मुझे जू जिनहाल जाना पड़ेगा, वरना मेरे से पहले वो तीनों फैमिली वो सूत्रा मास्टर को उनके तरफ कर देंगे और उसके बाद मेरा पूरा बैंड बच जाएगी, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस जू जिनहाल के अंदर जाना पड़ेगा। ये बोल के वो जू जिनहाल की तरफ जाता है और जाने के बाद सीधा उसी वॉइस लीडर के कमरे के बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद बोलने लगता है कि मैं सिटी लॉर्ड हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद वॉइस लीडर बोलने लगता है आजा अंदर आजा, मैं तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो अंदर जाता है और जाने के बाद ही हमारे एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो एपिसोड अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।